आज हम पढ़ेंगे सेल वाउचर। जब भी बिजनेस व्यापार में हम कुछ सेल करते हैं उसकी एंट्री हम सेल वाउचर में करते हैं। उसके लिए अपन क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली से वाउचर पर जाएंगे और F8 की प्रेस करेंगे। उससे क्या होता है, सेल वाउचर होता है। अगर आप टैली 9 या ERP 9 का यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको अकाउंट ओनली मोड लाने के लिए कंट्रोल V करना पड़ेगा, और अगर आप टैली प्राइम का यूज कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल के साथ H करना रहेगा। और यहाँ से आप ऑप्शन भी देख सकते हैं कि आइटम इनवॉइस है, अकाउंट इनवॉइस है, एस वाउचर है। तो जैसे हम एस वाउचर कर रहे हैं तो हमको DRCR दिख रहा है। अकाउंट ओनली मोड में DRCR दिखता है और इन्वेंट्री मोड में नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, ये सब कुछ दिखता है। तो सेल हमारी एंट्री है कि हमने कैश सेल किया कितने का, 2000 रुपए का। तो हम यहाँ क्या सिलेक्ट करेंगे, कैश सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ हम डालेंगे क्या, अमाउंट की, कितना हमने कितने का कैश सेल किया। तो मान लीजिए कि हमने 1200 का कैश सेल किया। परचेस हमेशा हमारा क्या रहता है, डेबिट रहता है, DR होता है, और सेल हमेशा क्या रहेगा, CR रहेगा। तो अल्टर के साथ हम क्या बनाएंगे, सेल का लेजर बनाएंगे। अल्ट C के साथ सेल का लेजर। अब कैश का नाम है कि कैश सेल है तो अंडर क्या रहेगा हमारा, सेल अकाउंट रहेगा। एक्सेप्ट करा देना है। एक एंट्री हमारी क्या हो गई, सेल अकाउंट की हो जाएगी। अब है मोहन सेल 15,000, मतलब मोहन से सेल है 15,000 रुपए का। तो अब इसमें तो जब भी किसी व्यक्ति फर्म एजेंसी का नाम आ जाए तो उसका अंडर हम क्या रखेंगे, सन्ड्री डेब्टर्स। अगर सेल कर रहे हैं तो हम सन्ड्री डेब्टर्स रखेंगे, और अगर परचेस कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स रखेंगे। तो हम यहाँ DR पे पहले कैश रहता था तो हम कैश सिलेक्ट करते थे, लेकिन अब यहाँ किसी व्यक्ति फर्म का नाम है तो हम क्या करेंगे, अल्ट C करके नाम का लेजर बनाएंगे। तो हम यहाँ बना रहे हैं मोहन सेल। तो यहाँ हमने डाल दिया मोहन, अंडर क्या रहेगा हमारा, सन्ड्री डेब्टर्स, और इसको क्या करा देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। कितने का, 15,000। और यहाँ CR पे हमारा क्या रहेगा, सेल। अगर आपने पहले से सेल का लेजर बनाया तो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अल्ट C करके सेल का लेजर बनाना रहेगा। ये हमारी दूसरी एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब आता है अकाउंट विथ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के साथ सेल करना, कि मतलब हमारे पास आइटम इतना था, हमने कितना सेल कर दिया, कितना हमारे पास बचा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप 9 या ERP 9 का यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल V करेंगे, और अगर प्राइम कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ H। अब हम इसमें कौन सा मोड चलाएंगे, आइटम इनवॉइस मोड चलाएंगे। तो जैसे हमने आइटम इनवॉइस मोड पे किया तो हमको ये नेम ऑफ पार्टी, नेम वगैरह सब कुछ देने लगा। तो एक एंट्री हमारी कि हमने यहाँ अल्ट C करके हम जिस पार्टी को बेच रहे हैं सामान उसका लेजर बनाएंगे। तो हम मान लीजिए कि सीता स्टेशनरी या फिर सीता को कुछ सामान सेल कर रहे हैं, तो अल्ट C करके यहाँ हम लेजर बनाएंगे सीता। परचेस का लेजर हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि परचेस वाउचर में हम क्या करेंगे, तो जो सामान हमने परचेस किया है उसी को तो हम सेल करेंगे। तो यहाँ हम सीता को सामान बेच रहे हैं तो अंडर क्या रहेगा हमारा, सन्ड्री डेब्टर्स रहेगा, क्योंकि जहाँ किसी व्यक्ति फर्म एजेंसी का नाम आ जाए तो अपन को डेब्टर्स लेना है। फिर यहाँ अपन को सेल्स लेजर में क्या ले लेना है, सेल चूज कर लेना है। अगर आपका पहले से नहीं बना तो बनाना पड़ेगा। नेम ऑफ आइटम, अब जो आइटम हमारे पास थे तो हम उनको ही सेल करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो हमारे पास क्या थी, हिंदी की बुक थी। ये हमारे पास 2 आइटम थे, इंग्लिश की बुक थी और हिंदी की। इंग्लिश की बुक थी 30 पीसेस और हिंदी की थी 20 पीसेस। तो हम ये हिंदी की बुक लिए। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हम इसको बेच रहे हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो हम क्वांटिटी यहाँ डाल रहे हैं, मतलब 12 पीसेस बेच रहे हैं। रेट हम डाल रहे हैं इसका 165 रुपए, ये हमने एक किया। दूसरा आइटम क्या है, इंग्लिश की बुक थी, तो ई प्रेस कर देना अपने कीबोर्ड से। 30 पीसेस हैं तो 30 में हम कितने पीसेस ले लिए, 10 पीसेस ले लिए। रेट डाल दिया 170। ये
अब भाई उसने इतनी सारी बुक्स ली तो वो हमसे बोलेगी कि हमको क्या कहते हैं कुछ डिस्काउंट भी दीजिए, तो आप परचेस में भी डिस्काउंट दे सकते हैं, सेल में भी डिस्काउंट दे सकते हैं, आप टोटल में भी डिस्काउंट दे सकते हैं, आइटम वाइज भी डिस्काउंट दे सकते हैं। तो आज तो हम बेसिक सीख रहे हैं कि टोटल में डिस्काउंट, तो अपन को टोटल में डिस्काउंट देना है, तो अपन क्या करेंगे, एंटर करेंगे, क्योंकि हमको टोटल पे डिस्काउंट देना है। टोटल के नीचे आके अपन लेजर बना देंगे, किसका, अल्ट सी करके डिस्काउंट का, डिस्काउंट एक्सपेंस, ये हमारा तो खर्चा हुआ एक प्रकार का, तो हमारा क्या आएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, और यहाँ हमको एक्सेप्ट करा देना है। अब जहां हमारा ये आ रहा है, इधर हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% का, तो अपन यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, 10 लिखेंगे और परसेंट का सिंबल आप शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करोगे तो आ जाएगा, एंटर करेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, 368 रुपए, पहले कितना था, 3680 टोटल बिल हो रहा था, अब कितना हो रहा है टोटल बिल माइनस करके डिस्काउंट लगा के कितना हो रहा है, 3312 रुपए, मतलब 368 रुपए को उसे क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया इतना सामान लेने पर। अब हम इसको कंट्रोल ए के साथ ऑल एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमको देखना है, इसका बिल देखना है, तो अपन स्कैप करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे और यहाँ से अपन डी करेंगे। तो हमने कहाँ से सामान किसको सामान बेचा था, तो सीता को सामान हमने बेचा था, एंटर पास करेंगे। अब यहाँ से हम अल्ट पी मतलब इसका प्रिंट देखेंगे, अपन प्रिंट का प्रीव्यू देख लेते हैं और अल्ट जेड से जूम। तो अब यहाँ आप देखोगे कि कस्टमर कौन हो गया, कंजनी या कंज्यूमर कौन हो गया, सीता, क्योंकि हमारी कविता जो है उसने सेल किया है, उसने क्या किया, सेल, और ये सीता क्या किया, उससे हमारी कंपनी से सामान उसने खरीदा है, मतलब बाई किया है, बाई मतलब खरीदना ही होता है ना, तो खरीदा है, तो हमारी ये कंजनी कौन हो गई, सीता हो गई। अब यहाँ हमको डिस्काउंट भी दिख रहा है कि हमने उसका लेस किया है, मतलब उसको डिस्काउंट दिया है कितने रुपए का, 10% के हिसाब से हमारा डिस्काउंट हुआ 368 रुपए, और टोटल पीसेस वगैरह, तो ये हमारा जो है बिल इनवाइस के रूप में हमको दिख भी रहा है। टोटल पे उसने वो कितने का करेगी, 3312 रुपए का, तो ये हमारी किसकी एंट्री हो गई, सेल की एंट्री हो गई। परचेज की एंट्री हमने पहले वीडियो में सीखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।